डेफिसिट डिमांड को पढ़ा रहा हूं मैं। डेफिसिट डिमांड क्या बोलती है? व्हेन द एक्चुअल, इट इज अ सिचुएशन वेयर, अभी लिखना नहीं है, इट इज अ सिचुएशन वेयर द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट टू द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। इस ग्राफ को मैंने समझाया है। इस ग्राफ को समझाने के लिए मैंने ये जो है अब एएस को मैंने 45 डिग्री की लाइन ली है जो ब्लैक कलर से आई हुई है। वाई एक्सेस पे एडीएस लिया हुआ है और एक्स एक्सेस पे आउटपुट लिया हुआ है। मैंने जब एडी बनाया तो मेरा ऑरेंज कलर से मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट बनाया। पहले मैं फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने एफ लिख दिया यहाँ पे, जो ये दिख रहे हो। अब ये जो एफ मैंने लिखा हुआ है, मैं चाहता था कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे आए, बट मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? नीचे की तरफ। मैंने जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये जो हुआ है हकीकत में, जो एग्रीगेट डिमांड हुई है, उसको जब मैंने बनाया तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले टच हो गई। पहले टच हो कहाँ पे हो गई? इधर। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। मैं चाहता क्या था? इक्विलिब्रियम ये वाला हो। इसको भी लिख लो, ई डैश। मैं चाहता क्या था? ई डैश हो, पर हुआ क्या मेरा? ई डैश करने के लिए मुझे कितना एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ता? ये ब्लू लाइन के बराबर बढ़ाना पड़ता। और जैसे ही मैंने बढ़ाया तो मुझे पता लगा कि ये गैप आया है, तो इस गैप को बोला मैंने डिफ्लेशनरी गैप। और इतनी जो कम डिमांड रही, उस डिमांड को बोला मैंने डेफिसिट डिमांड। फिर मैंने डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन लिखवा। डिफ्लेशनरी गैप, it is a gap, when there is a gap, when there is a gap, when there is a gap, because actual aggregate demand is less than actual aggregate demand required. Actual aggregate demand required. भैया एक बार आप बोल दो। अभी बोलो। Actual aggregate demand required for full employment. हाँ दिन उठाऊंगा तो सही, वो 3 लाख की इंतजाम करता हूँ। 3.5 लाख का इंतजाम 30 तारीख तक हो पाएगा, क्या करा लूँ? 3.5 लाख रुपए का उठाया और गोल्ड, और क्या कहते हैं, एसबीआई में रह जाएगा। और एसबीआई में अमाउंट मुझे ज्यादा मिलेगा लोन का। When there is a gap, because actual aggregate demand is less than required aggregate demand. दोबारा से लिख दो, मैंने क्या ये लिखवा दिया है? When there is a gap because actual aggregate demand is less than actual aggregate demand। दो बार actual लिखवा दिया है, तो एक बार आएगा। When there is a gap because actual aggregate demand is less than required aggregate demand, required for full employment। अब लिखो ये होता क्यों है। तो अब लिखो कॉजेस। कॉजेस लिखा, ऐसे डिवाइड किया, एक्सेस डिमांड क्यों होती है और डेफिसिट डिमांड क्यों होती है। एक्सेस डिमांड क्यों होगी? लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड एट ए, डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ही होता है। ये तीनों चीजें, सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो एग्रीगेट डिमांड होगा, और ये सारी चीजें घट जाएंगी तो डेफिसिट डिमांड होगा। तो यही कॉज है। तो पहला कॉज देखो, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन। एक्सेस में इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन।
उसके अगेंस्ट में तुम जानते हो क्या लिखना है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ क्या लिखना है भैया? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, और दूसरे में डेफिसिट डिमांड में लिखोगे डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन। लोगों के पास पैसा क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट उनसे टैक्स कम ले रही होगी। तो जब उनके पास पैसा ज्यादा होगा, गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है, तो उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, और पैसा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो एक्सेस डिमांड रहेगी। तो इस वाले में देखो एक्सेस डिमांड में फॉल इन द टैक्स, फॉल इन द डायरेक्ट टैक्स, फॉल इन द डायरेक्ट टैक्स, या फिर लिख दो फॉल इन द टैक्सेस, फॉल इन द टैक्सेस। तो दूसरी जगह पे क्या लोगे? राइज इन द टैक्सेस। अगर हम लोग बहुत सारा सामान विदेश से मंगाएंगे, अगर हम लोग बहुत सारा सामान विदेश से मंगाएंगे, तो जब हम मंगाएंगे, सॉरी, दूसरा देखो पहले, इंक्रीज, दूसरा देखो इंक्रीज, एक्सेस डिमांड को इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उधर लिख दो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सेस डिमांड में लिखो राइज इन एक्सपोर्ट, उधर लिखो फॉल इन एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो हम विदेश में माल बहुत बेचते हैं, जब विदेश में माल बेचते हैं तो उधर से पैसा आता है, और पैसा जब आता है तो फिर हम उस पैसे को खर्च करते हैं, और जब हम खर्च करते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ जाती ये डेफिसिट डिमांड में क्या लिखना था इससे पहले? है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट भैया क्या है? हैं? हो गया पूरा ही? अब उधर लिख दो, एक्सेस डिमांड में राइज इन एक्सपोर्ट किया है ना, अब तो और इधर ही लिख दो फॉल इन इम्पोर्ट। और उधर राइज इन इम्पोर्ट। लिखो, हेडिंग डालो, measures to correct excess and deficit demand।
पहला पॉइंट। There are two methods. There are two methods to correct deficit or to correct excess and deficit demand. There are two methods to correct deficit and excess demand. There are two methods to correct excess and deficit demand. Number one, fiscal expenditure. Oh, sir, लिखो fiscal. फिस्कल पॉलिसी पहले लिखो, फिस्कल पॉलिसी FIS, फिस्कल पॉलिसी। दूसरी लिखो मॉनेटरी पॉलिसी। है हाँ, अब बहुत ही लिखना है, आपको लिखता ही रहना है। कितना लिखोगे? नंबर वन, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के 2 पॉइंट, फिर मॉनेटरी पॉलिसी 2 पार्ट में डिवाइड हो, 2 पार्टों को 4 पॉइंट। कल लिख पाएंगे। देखो नंबर वन, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट revenue and expenditure. Fiscal policy is related to government revenue and expenditure. भैया क्या बोला? बेटा क्या? फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी is related to the government revenue and government expenditure. गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट पे जो पैसा आता है और जो पैसा जाता है वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। और गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा कहाँ से? कंस्ट्रक्शन का काम करा रही है, सब्सिडी दे रही है, ये सारी चीजें, पेंशन दे रही है, सब्सिडी में छूट। 800 का सिलेंडर 500 में, 300 रुपये कौन दे रहा है? गवर्नमेंट अपनी चीज। तो वो होती है फिस्कल पॉलिसी। तो अब लिखो, पहला लिखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ए पॉइंट इसके अंदर, ए पॉइंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Government do various expenditure like construction, salary to government employee, pension, health care, etc. During the time, अब लिखो नीचे से एक लिखो, ड्यूरिंग द टाइम, एक लाइन छोड़ के, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड, the expenditure of government need to be cut down. Of the government need to be cut down, which will reduce the aggregate demand. दूसरा पॉइंट मतलब इसी के अंदर इसका बोलो, ड्यूरिंग द टाइम, इसके मैंने ड्यूरिंग से लिखवाया, चालू किया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिसिट डिमांड, ये एक ही पॉइंट है, एक लाइन छोड़ के लिखते थे, ड्यूरिंग द टाइम, एक पॉइंट है ये, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिसिट डिमांड
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेफिसिट डिमांड गवर्नमेंट need to increase the expenditure which will increase the aggregate demand. दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट। इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड के टाइम पे क्या करना है, खर्चे को कम करना है, और डेफिसिट डिमांड के टाइम में क्या करना है, खर्चे को बढ़ाना है। क्यों एग्रीगेट डिमांड को क्यों कम करा रहे हैं हम एक्सेस डिमांड के टाइम पे, क्यों गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को कम कराने हैं एक्सेस डिमांड के टाइम पे? हमारी डिमांड ज्यादा, चेक करो, हमारी डिमांड ज्यादा है। डिमांड किससे बनती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन। ये 10 खर्च कर रहा है, ये 10 खर्च कर रहा है, ये 20 खर्च कर रहा है, ये 10 खर्च कर रहा है, तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 10 10 30 40 50। आप चाहते थे कि एग्रीगेट डिमांड 40 हो, ज्यादा लग रहा है तो 10 ज्यादा लग रहा है, तो आप कैसे कम कर सकते हो, इन सब में से किसी को भी कम कर दो, कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये तो ऐसे करा, ये ऐसे ही रहा, गवर्नमेंट को मेरे को अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर में कम कर दूं, जैसे कि रोड बना रहे तो रोड रोक, कभी कभी तुमने देखा रोड बनते बनते रुक जाती है, और जबरदस्ती कभी कभी रोड बनते बनते भी दोबारा तोड़ के दोबारा बनाना चालू कर देते, पुलिया वुलिया, वो यही होता है, जबरदस्ती तोड़ देंगे, क्यों, काम वो एक्सपेंडिचर करना, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारी कम आ रही है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम किया तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, आगे अपनी 40 पे जो चाहते थे। और सपोज करो सिचुएशन ऐसी थी 10 10 10 10, आप चाहते थे कि भैया 50 हो जाए कैसे भी, तो हम क्या करें, तो गवर्नमेंट करती है। और कभी कभार देखा होगा बहुत ज्यादा रोडें बनना चालू होंगे, तो कभी कभार रोडें शट डाउन हो जाए, कभी कभार गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं लॉन्च कर देती जानबूझ के, जैसे कि इस टाइम पे भी मुद्दा चल रहा था, लोगों पे डेफिसिट डिमांड थी, लोगों को पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने डिमांड कैसे बढ़ाई, उसने क्या कहते हैं फ्री में बांटना चालू कर दिया चीजों को, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और डिमांड बढ़े। तो रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, और रिसेशन के टाइम में कम करी जाएगी, उल्टा बोल दिया। इन्फ्लेशन के टाइम में, इन्फ्लेशन मतलब एक्सेस डिमांड के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी और डेफिसिट डिमांड में ज्यादा करेगी। चलो दूसरा पॉइंट, और कैसे हम क्या कहते हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को सही कर सकते हैं, देखो रिडक्शन इन टैक्स, सॉरी सेकंड पॉइंट देखो, टैक्सेस। सेकंड पॉइंट क्या है, टैक्सेस, गवर्नमेंट अर्न इट्स मेजर रेवेन्यू, मेजर MAG वाला मेजर रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, किससे अर्न करती है, टैक्सेस से। देयर आर two types of taxes. Number one, direct tax, like income tax. There are two types of tax. Direct tax, like in उसको ब्रैकेट में लिख दो, इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, और एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की स्पेलिंग क्या होगी, IN करके, इनडायरेक्ट टैक्स ब्रैकेट में लिख दो GST। During the time of excess demand, government, during the time of excess demand, government want to reduce the income of the economy, thus government will increase
the taxes which will reduce the consumer income, which will result in lesser aggregate demand. अब एक बार समझ के देख लो मैंने क्या लिखवाया, एक बार मेरी समझ में आ रही है? Which will result in डायरेक्ट टैक्स का है ये? lesser aggregate demand. देखो लिख लिया, जूम के बच्चों लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। और लिखो, during the time of deficit demand, government will increase the taxes. Sorry, during the time of deficit demand, government will reduce the taxes. Because of which consumer income will rise. Because of which consumer income will rise, which will result in the rise of aggregate demand. देखो चेक कर क्या हुआ कि भाई एक्सेस डिमांड है और एक डेफिसिट डिमांड है, इधर को हमें डिमांड कम करनी है और इधर हमें डिमांड बढ़ानी है। डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। डिमांड घटती है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस टाइम पे कि टैक्स को ना हमें डिमांड कम करनी है। डिमांड कम करनी है मतलब उनकी इनकम कम कर दो। उनकी इनकम कम करोगे तो लोग बाजार कम जाएंगे, बाजार कम जाएंगे तो बाजार सामान कम कर देंगे, सामान कम कर देंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जहां 10% टैक्स लगा रही थी अब उसकी जगह पे कितना कर देगी, 15%। सपोज कोई एक जना 100 रुपए कमा रहा था, 100 रुपए का 10% टैक्स कितना होता है, 10 रुपए। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, 100 रुपए में से 10 रुपए चले गए 90 रुपए। तो बाजार में कितने रुपए लेके जाएगा, 90। अब गवर्नमेंट कह रही है यार 90 रुपए बहुत हैं, ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ जा रही है, वो कम कर दो। क्या कहते हैं, डिमांड वो पैसा कम कर दो लोगों को लिए पैसा कैसे कम कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा दो। तो गवर्नमेंट ने 10 की जगह 15 कर दिया। अब वही इंसान 100 रुपए कमा रहा है अगले महीने, 15 रुपए का टैक्स दे रहा है तो 15 रुपए का आ गया। 100 रुपए कमा रहा था, 15 रुपए लुटा दिए, कितने रुपए बचे, 85। पहले 90 बच रहे थे, अब 85। तो डिमांड कम होगी या नहीं होगी, कम होगी। तो यही हमने बोला कि भाई एक्सेस डिमांड को कम कर देते हैं, टैक्स बढ़ा गया। अब इसका उल्टा बिल्कुल डेफिसिट डिमांड में क्या चाहते थे, बढ़ा दो। कि गवर्नमेंट ने कितने कर रखी है, 100 10% कर रखा है अभी टैक्स। तो 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए लेता था, तो 100 रुपए की इनकम थी, 10 रुपए के हिसाब से कितनी हो गई, 90। तो गवर्नमेंट कह रही थी यार बड़ा कम हो गया, मतलब बाजार में डिमांड कम आ रही है, लोगों के पास इनकम कम है, लोगों की इनकम बढ़ा दो। लोगों की इनकम कैसे बढ़ सकती है, टैक्स को घटा दो। तो 10 की जगह पे 5 रुपए का टैक्स, 5% का टैक्स कर दिया। 100 रुपए पे 5% कितना होगा, 5 रुपए। तो 100 रुपए में से 5 रुपए गए तो कितने बचे उनके पास। पहले वही इंसान 90 रुपए लेके जा रहा था, वो इंसान कितने रुपए लेके जाएगा बाजार में, 95। और जब वो 95 लेके जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। That's it from my side. हाँ तभी तो बढ़ाते हैं, कभी कभी बीच में बढ़ाती घटाती नहीं है, बढ़ाती है। क्यों, जीएसटी की रिवाइज नहीं करी गई थी, कितनी सारी वैल्यूज बढ़ी थी, बीच में बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं। अभी सपोज करो हल्ला मच जाए,
कुछ हो जाए तो कम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट का जो बजट बनता है वो एस्टिमेट होता है कि हम ऐसा करेंगे। अटेंडेंस ले लीजिए अपनी बेटा। प्लीज आप लोग पैसे लेके आए। जशन पैसे लाओ, सुशील पैसे लाओ। अभिषेक, आकाश, प्रेजेंट। अंश, अंश, अविरल, चल बोल, दिव्या, प्रेजेंट भैया। दिव्यांश, प्रेजेंट भैया। दुष्यंत, प्रेजेंट। गगन, प्रेजेंट भैया। गुंजिता, गुंजिता, अर्गुन, हर्षित, प्रेजेंट भैया। हनी, प्रेजेंट भैया। जशन, जयती, प्रेजेंट भैया। कशिश गुप्ता, प्रेजेंट भैया। ललित यादव, प्रेजेंट भैया। मानस, मनीष, मोहित, मोहित, मुस्कान, मुस्कान, निशांत, प्रेजेंट भैया। प्रखर, 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 डिच्चा, प्रीतिका मित्तल, साक्षी शर्मा। यस भैया। साक्षी तुम क्लास की छोड़ के गई थी बीच में? हाँ। शौर्य प्रताप, भैया नेटवर्क प्रॉब्लम थी। शौर्य प्रताप, इतना पैसा होने के बाद वाईफाई ना लगवा तो पैसा किस काम का? शौर्य प्रताप, शुभ, शुभ, स्नेहा, सुशील, तनिष्का, तनिष्का, प्रेजेंट भैया। तनिष्का गोयल, यश, यश मित्तल, प्रेजेंट भैया। 16 बच्चे एब्सेंट है। भैया प्रेजेंट। लगा दी बेटा।